हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः एक बार मंत्र पढ़ते हैं। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरा प्रत्यकमात्मानमैक्षत आवृत्यक्षुरमृतत्वमिच्छन् पराचा कामाननुयन्ति बालास् ते मृत्योरयन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवं ध्रुवेष्वी न प्रार्थयन्ते येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। परम श्रद्धेय स्वामी जी, आत्मस्वरूप सभी संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन, यदि विज्ञानात् न किंचित अन्यत प्रार्थयन्ते, जिस तत्व के विज्ञान से अन्य किसी चीज़ की फिर अब वो चाह नहीं रह जाती। मंत्र में था अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा, जो धीर पुरुष है वो अमृत स्वरूप को, अमर स्वरूप को जान करके फिर इस जगत में अध्रुवेशु इह न प्रार्थयन्ते, अनित्य वस्तु की कोई प्रार्थना नहीं करता। तो किस तत्व के ज्ञान से, वह तत्व कैसा है, उसका स्वरूप आप हमको बताइए। ब्राह्मणा कथम तद अधिगम है इति, या जो साधक है, ब्राह्मण माने ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला जो साधक है, वो उसको कैसे जान लेवे। तो यहाँ पर देखो एक पंक्ति है, वो थोड़ा सा जो है मैं बोल देता हूँ। कथम तद अधिगमे इति किम वैदिकत्वात् धर्मवत् परोक्षत्वेन किम वा घटादिवत् सिद्धत्वात् अपरोक्षत्वेन। आचार्य श्री जो हमारे पूज्य स्वामी आनंद गिरी जी लिखते हैं कि जिस तत्व को आप कह रहे हो कि उसको जान करके, वो क्या स्वर्ग आदि के जैसे परोक्ष है क्या? पहली चीज ये, जो वैदिकत्वात् धर्मत्व, क्योंकि जो चीज़ हमारी इंद्रियों के सामने नहीं है उसको हम कहते हैं परोक्ष। परोक्ष इंद्रियों के सामने नहीं है, लेकिन शास्त्र को मान करके हमने स्वीकार कर लिया, जैसे स्वर्ग। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए साधन बता दिया कि आपको ऐसा ऐसा यज्ञ करना चाहिए। तो वह जो साधन है और साध्य है, तो साधन श्रुति ने बताया, लेकिन साध्य क्या परोक्ष है? तो क्या वैसे वो तत्व परोक्ष है?
अथवा किम वा घटातिवत सिद्धत्वाद, जैसे दूसरी बात है, या परोक्ष नहीं तो बिल्कुल सामने है। जैसे हमको यह कुर्सी मेज आदि, हमको कुर्सी दिखाई पड़ रही, मेज दिखाई पड़ रही, आप दिखाई पड़ रहे हो, तो घटादिवत क्या वह बिल्कुल सामने है? ऐसा है। अब दो तरीके से आज तक हमने जाना है, या तो बिल्कुल घट के जैसे बिल्कुल सामने, और या तो शास्त्र पर विश्वास करके हमने परोक्ष को। तो ये दोनों में से किस श्रेणी में आएगा वो, जिसको आपने कहा अमृतत्वम विदित्वा, अमृतत्व को जान करके फिर अनित्य की प्रार्थना नहीं करता, तो वह तत्व क्या घट आदि के जैसे है, प्रत्यक्ष का विषय, अथवा स्वर्ग आदि के जैसे परोक्ष का विषय? क्योंकि स्वर्ग आदि का विषय होगा, वैसा होगा तो हमको श्रुति प्रमाण से स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष होगा तो अनित्य हो जाएगा, क्योंकि जो दृश्य होगा वो सब का सब अनित्य ही दिखाई पड़ता है। तो कैसा है, इस बात को समझाने के लिए फिर ये मंत्र आया। मंत्र, अब मंत्र पर ध्यान देना। या हाँ, एन, यही है ना, एन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान। तो यहाँ पर एन, एन माने जिसके द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा, एन का अर्थ हुआ जिस शक्ति के द्वारा, बीजानाति, बीजानाति को ले आओ, एन बीजानाति, जानता है। अब एक एक चीज़ के लगाओ, एन रूपम बीजानाति, जिस चैतन्य शक्ति से, चैतन्य शक्ति से रूप को जानता है। एन रसम बीजानाति, एन गंधम बीजानाति, एन शब्दान बीजानाति, और एन स्पर्शांश बीजानाति, जिस उस चैतन्य शक्ति के द्वारा रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इनको जानता है। ये पांचों विषय हो गए, 5 विषय आ गए पूरे के पूरे। और मैथुनान, भोग जनित जो सुख है उसको भी जिस चेतना की शक्ति से अनुभव करता है, वह सब का सब एतेन एव, इसी परमेश्वर के द्वारा, इसी आत्मशक्ति के द्वारा। तो इसी आत्मशक्ति की, जिस शक्ति से ये पांचों विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और कर्मेंद्रिय का विषय भोग जनित सुख, इनको जानता है। जब इसको जान लेवे, एतेन, इसको जान लेवे, इसको जानने के बाद फिर किमत्र परिशिष्यते, फिर और बाकी क्या रह जाएगा? उस शक्ति को जब जान लिया जिसके द्वारा ये सब कुछ जाना जा रहा है, तब किम अत्र, फिर इस जगत में और कौन सी चीज़ अज्ञात रह जाएगी? नचिकेता, जिसके बारे में तुमने पूछा था, एतद वै तत्, यही वो तत्व है। इसको जान लिया, बस वही उस सूत्र को ले आओ, कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। किस तत्व को जान लेने के बाद एक के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो उस सिद्धांत को कहते हैं। मंत्र का अर्थ स्पष्ट है, भाष्य देखो, थोड़ा सा भाष्य में ध्यान देना पड़ेगा। येन विज्ञान स्वभावेन आत्मना रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान मिथुन निमित्तान सुख प्रत्ययान बीजानाति विस्पष्टम जानाति सर्वोलोकः। सर्वोलोकः, सारे संसार के लोग, जितने प्राणी हैं जीवित, सभी लोक में, इस लोक, देवलोक, गंधर्व लोक, सारे लोकों में जितने चेतन जीव हैं, एन विज्ञान स्वभावेन, जिस विज्ञान स्वरूप के द्वारा, देखो एक दृष्टांत दिया, बहुत बढ़िया दृष्टांत है, वो है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का। नाना छिद्र घटोदर स्थित, जैसे हम लोग दीपावली में वो बनाते नहीं हो, आकाश दीप, काशी में तो बहुत बनता है, काशी, हाँ, काशी में जो होता है वो टोकरी होती है, और वो टोकरी में एक करवा घड़ा छोटा सा, उसमें दीपक रख करके और उसके छेद, उसमें छेद होते हैं और उसको जो है ऊपर लटकाते हैं।
हाँ, आजकल वो पन्नी उन्नी का बना हुआ आ गया चाइनीज़ टाइप से, तो ऐसा दीपावली वगैरह पे घर के सामने लटकाते हैं। तो उस दृष्टांत दिया कि जैसे एक घड़ा है और उस घड़े के 5-6 उसमें छेद हैं, उस घड़े के अंदर एक जलता हुआ दीपक रख दिया, तो सामने हमको दिखाई पड़ता है कि इस घड़े के जो है ये देखो घड़ा इस छेद से प्रकाशित कर रहा है। आप कह क्या रहे हो? ये घड़ा प्रकाशित कर रहा है, इस घड़े की रोशनी में हम इस चीज़ को देख रहे हैं, जबकि घड़ा वह मिट्टी का है, घड़ा जड़ है, वो घड़ा प्रकाशित नहीं कर रहा है। प्रकाशित करने वाला कौन है? उस छेद के भीतर घट के अंदर एक प्रकाश चीज रखी है, वह जो प्रकाश वाली चीज रखी है उसकी ज्योति बाहर निकल आ रही, उसी से हमको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब आजकल तो ऐसा भी है, उसमें पन्नी लगा देते हैं, लाल पन्नी, पीली पन्नी, हरी पन्नी लगा दिया तो उसका रंग भी सब छेदों से अलग अलग निकलता है। बिल्कुल वैसे आपका ये शरीर घट के जैसे है, समझो इसमें ये सब छिद्र हैं। तो हमको लगता है कि आँख देख रही है, कान हमारा सुन रहा है, हमारी जिह्वा रस ले रही है, हमारी जननेंद्रिय सुख भोग रही है। हमको ये लगता है कि ये इंद्रियां अपना अपना भोग रही, लेकिन ये सब छिद्र हैं। इनके द्वारा जिस वह जो दीपक है भीतर, उसके कारण ये सब अपना अपना विषयों का ज्ञान प्राप्त करती हैं। तो उसी बात को कह रहे हैं, एन विज्ञान स्वभावेन, वह जो प्रकाश स्वरूप भीतर है इस शरीर रूपी घट के अंदर बैठा आत्मना, आत्मा के प्रकाश से रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान मैथुनान, ये पांचों विषय और मिथुन निमित्तान सुख प्रत्ययान, मैथुन जनित सुख को विजानाति, भोग जनित सारे सुख का अनुभव करता है। कैसे? विस्पष्टम जानाति, अच्छी तरह से अनुभव करता है। अरे मैंने अपनी आँख से देखा साफ साफ, अपने कानों से सुना, हमने अपने कानों से सुना, मैंने चख करके इसको स्वाद लिया है, ऐसा है। विस्पष्टम, अच्छी तरह से जानते हैं। तो वह शक्ति, वह जो भीतर प्रकाश देने वाला है वही आत्मा है, वही आत्मा है। और बाकी ये सब इंद्रियां, ये सब वह गोलक हैं, वह छेद है जिसके माध्यम से अपने आत्म स्वरूप का, चेतन स्वरूप का प्रकाश बाहर निकलता है और हम सब दुनिया को देखते, सुनते, जानते हैं। प्रकाशक वह भीतर है। अब केनोपनिषद में इसको समझाने के लिए कई मंत्र आ जाएगा। हाँ, यन मनसा न मनुतेर एन आहुर मनोमतम, याद है ना? यत श्रोत्रेण न शृणोति, हाँ यत चक्षुषा न पश्यन्ति येन चक्षुंषि पश्यति ते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो ऐसे एक एक इंद्रिय को आ जाएगा हमारे सामने। उस आत्मा को जानने के लिए यही साधन है। ये एक सिद्धांत समझना आगे के लिए, हमेशा के लिए। जो कल्पित है, जो अनित्य है, हमारे ज्ञान का साधन भी यही है। अगर कल्पित वस्तु, झूठी वस्तु यह ना होती तो उस आत्मा को जानने का कोई उपाय भी ना होता। नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आया? हाँ, जैसे हाँ, आप तुरी तत्व हो, है ना? आत्मा तुरी तत्व हो। आत्मा कैसा? नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, वो सबका अधिष्ठान है ना? ठीक है। उस अपने आत्म स्वरूप पर ये तीनों अवस्थाएं कल्पित हैं। कौन सा? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों कल्पित हैं, यही ना? विवर्त है। और फिर जागृत अवस्था अभिमानी विश्व, स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस और सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ। ये जो तीनों है, ये तीनों विवर्त तो है, अधिष्ठान पर कल्पित है, लेकिन आप सीधे कह दो कि ये सब का सब झूठा है, ये नहीं है, तो फिर वो तुरी को जानोगे कैसे? अनित्य के द्वारा ही नित्य का बोध होता है। अगर आप सारे अनित्य का निषेध कर दो, आप कह दो कि ये जो कल्पित है इसका उस अधिष्ठान से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, ये कह दो,
तो फिर आप शून्यता में चले जाओगे, क्योंकि कल्पित का आप कर दोगे निषेध। और आपने कहा इस कल्पित का अधिष्ठान से कोई संबंध है नहीं, तो उस अधिष्ठान को जान ही नहीं पाओगे। आप कहाँ चले जाओगे? कल्पित का कर दिया नेति नेति, सारा कल्पित है नेति नेति। और आपने कहा उस कल्पना की चीज़ों का कोई अधिष्ठान से संबंध नहीं, तो कहाँ पहुँच गए आप? शून्यता में। फिर शून्यता में चले जाओगे। यहीं से बौद्ध दर्शन इसी दृष्टि में आ जाएगा। इसीलिए कहेंगे एक कल्पित चीज के द्वारा ही हमको नित्य वस्तु का बोध होता है। कौन सा लक्षण हो जाएगा? तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण माने अनित्य के माध्यम से नित्य का बोध कराया जावे तो उसको हम कहते हैं तटस्थ लक्षण। दृष्टांत कौन सा दूं? मेरा मित्र कहाँ रहता, कौन सा घर है, सामने देख रहा है। उसने पूछा नाम क्या है, हमने नाम बताया, ये मेरे मित्र का नाम है। उसने कहा वो जिस घर पे कौआ दिख रहा है, जिस घर पे कौआ दिख रहा है ना, जिस घर पे वो कपड़े सूख रहे हैं ना, वही घर तुम्हारे मित्र का है। अब हमने जो है इससे जो है हमारी व्याप्ति बन गई। जिस घर पे कौआ बैठा हुआ है वह घर हमारे मित्र का है। ठीक है ना? समझ में आ गया? यहाँ 4 दिन के बाद भी आए हम फिर से। अब हमारे चित्त में वही 4 दिन पुरानी बात बैठी, जिस घर पे कौआ बैठा होगा वही मेरे मित्र का घर है, जिस घर पे कपड़ा सूख रहा है वही मेरे मित्र का घर है। यही ना? अब फिर से जिस घर पे कौआ बैठा है उसी घर में घुस जाओ तो नहीं समझ आया? हाँ भाई, कौआ था हमारे मित्र के घर पे बैठा था, उड़ के चला गया। जिस समय हमने पूछा था किसी से उस समय वो बैठा था कौआ। यही ना? तो कौआ अनित्य है, उस अनित्य के माध्यम से दिखाया किसको गया? नित्य घर को। कपड़े सूख रहे थे, वो तो उठा लेगा शाम को आदमी घर वाला, लेकिन जिस समय हमने पूछा उसने देख करके बता दिया वो जिस पर कपड़ा सूख रहा है। तो अनित्य से नित्य का बोध कराया जाता है, तब वो तटस्थ लक्षण होता है। उसी प्रकार से यह इंद्रिय अनित्य है, मन भी चंचल अनित्य है, अरे शरीर अनित्य है, लेकिन इसके द्वारा नित्य का बोध करा दिया जाता है। हाँ, विस्पष्टम जानाति सर्वो, यह अनित्य वस्तु जिस शक्ति से चल रही है, यह जड़ शरीर जिसके शक्ति से काम कर रही है, वह तत्व आत्मा है, वही प्रकाश स्वरूप है। हाँ, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति। याद है ना? बिल्कुल याद रखना। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जग प्रकाश प्रकाशक रामू, है ना? तो फिर जगु पेखन तुम देखनिहार, ये सब चौपाइयों में क्या है? सबका सब वही एन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान। अब एक प्रश्न उठाते हैं, ननु न एवं प्रसिद्ध लोकस्य आत्मना देहादि विलक्षणेन अहम बीजानाम इति। कह रहे हैं लेकिन एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि ये शरीर से कोई अलग एक चीज है जो प्रकाश दे रहा है, सबको जानता है, रूप रस आदि को, आप ये कह रहे हो, लेकिन ये कोई प्रसिद्ध नहीं है, दुनिया में लोग समझते नहीं है। क्या प्रसिद्धि है जगत में? हाँ करें देहादि लोक, हाँ न एवं प्रसिद्धि लोकस्य, लोक में ये बात प्रसिद्ध नहीं है। क्या? कोई आत्मा है, आत्मा कोई जानती है, ऐसी बात कोई प्रसिद्ध नहीं है। वो आत्मा कैसी? देहादि विलक्षणेन, देह आदि से अलग कोई आत्मा जानती है, ये दुनिया में कोई बात नहीं कहता है। आज हमारी आत्मा ने देखा तुमको, आज हमारी आत्मा ने तुमसे जो है बात किया, कौन बोलता है ऐसा? कौन बोलेगा? बोले ये बात लोक प्रसिद्धि नहीं है। तो लोक में क्या है? देहादि संघातो हम बीजानाम इति तु सर्वो लोको अवगच्छति। ये लोक में है। क्या है? देहादि संघाता हम, यह जो शरीर का संघात है, संघात माने यहाँ पर देह इंद्रिय आदि, इसको हम कहते हैं कार्य करण संघात। शरीर है कार्य और
इंद्रियों को हम कहते हैं करण, कार्य करण संघात। तो यह जो शरीर है हमारे पास में, यही मैं हूँ, अहम यही मैं हूँ, बीजानामि यही जानता हूँ। अरे मैं नहीं, सर्वो लोको अवगच्छति, संसार में सब आदमी इसी शरीर को आधार बना के कहते हैं। तुमने देखा कि नहीं? हाँ, तुमने सुना कि नहीं? हमने तुमको बताया, तो किसको आधार बना के बता रहे हैं? कोई आत्मा को। दुनिया में क्या प्रसिद्ध है तुमको, तुमने सुनी कि नहीं बात? बोले हमारे शरीर को ही कहा जा रहा है। हमने सुनाया तुमको ना, तो कौन कह रहा है? शरीर को ही आधार बना के कहा जाए। तो जगत में लोक प्रसिद्ध, इसको कहते हैं लोकमत। याद है ना शास्त्र मत? हाँ, शास्त्र मत, संत मत और लोकमत, है ना। तो ये सब मत होते हैं। अब लोकमत इसीलिए बार बार कह दिया लोक प्रसिद्ध। लोकों में, इस जगत में तो बात यही कि ये शरीर जो हमारे पास में है, यही देखता सुनता है, यही सुख का भोगता है, और दूसरे वाला का भी शरीर ऐसे करता है। ये शरीर से अलग कोई आत्मा है ऐसा कोई बोलता नहीं। अब आगे सिद्धांत है, उत्तर देते हैं। ना तो एवं, ना तो एवं कहते नहीं, ऐसी बात तो नहीं है जी। ऐसी बात तो भले लोक में ऐसे लोग समझते होंगे, लेकिन ये सही नहीं है। लोक में कोई झूठी भी बात चल रही हो तो उसको कोई मान लोगे क्या? हाँ, अब जैसे कुछ दृष्टांत हैं जो झूठी बात खूब चलती है लेकिन सही नहीं होती, बुद्धि कहती सही नहीं है। कैसे? जैसे जब कभी स्कूल में हम पढ़ने गए तो हमको क्या पढ़ाया गया? पृथ्वी गोल है। ये दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है, पृथ्वी गोल है, ठीक है ना। लेकिन हमको दिखाई क्या पड़ रही है? पृथ्वी जो है समतल दिखाई पड़ रही है, यही ना। तो दिखाई पड़ रही हमको भी, दूसरे को भी, लेकिन अब हमारी बुद्धि जब कभी विद्वान होगी तो हम कहेंगे नहीं, समतल नहीं है, पृथ्वी तो गोल है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, ऊबड़ खाबड़, इतनी समतल पृथ्वी नहीं है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। यहाँ से जो है आकाश 5 मील के बाद में ज़मीन को छू रहा है, लोक में दिखाई पड़ता है, लेकिन ये बात सही नहीं। उस बात को कह रहे हैं ना तो ये एवं, ऐसी बात नहीं है। देहादि संघातस्य अपि शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषात् विज्ञेयत्व अविशेषात् चा युक्तम विज्ञातित्वम। करें देखो बात एक सही क्यों नहीं है। देहादि संघातस्य अपि, ये जिसको तुम शरीर कह रहे हो, कार्यकरण का संघात, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म सब मिल करके, ये भी तो शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषात्, ये क्या है? 5 विषय इसमें जुड़ा हुआ है। 5 विषयों से ये कोई अलग नहीं है। कैसे? इसका एक रूप है ना, 5 विषय से जुड़ा हुआ है, इसका एक रूप है। हाँ, 6 फुट का गोरा काला, इसका एक रूप है। इसको चखो तो एक भाई हमारे शरीर में एक स्वाद तो होगा पक्का, नहीं तो कोई शेर अगर पा जावे तो उसका भंडारा कैसे होगा? खाए क्यों? अगर स्वाद ना होए तो क्यों खाए? एक जीव दूसरे जीव को खाता है। जीवो जीवस्य जीवन। हाँ, ये भागवत का बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे जीव को खाता है तभी उसका जीवन चलता है। तो दूसरे का शरीर जब कोई दूसरा जीव खाता है तो उस जो खा रहा है उसको उसमें स्वाद आ रहा है, रस आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। तो मच्छर को रस, हाँ बिल्कुल सही दृष्टांत दिया, सेट हो गया। हाँ, कह रहे हैं मच्छर को हमारे शरीर में स्वाद आता है ना, रस मिलता है ना, तभी तो काटता है। रस मिला ना तभी तो काटता है। तो हमारा शरीर रूप है, इसमें रस है, इसमें गंध है, इसका स्पर्श है, और इसको जो है जरा सा कहीं पर देखो अंदर चट चट बोलता है। सुनाई कि नहीं? नहीं सुनाई पड़ा? बाहर से चुटकी नहीं बजाई हमने, अंदर से बोला कि नहीं? हाँ, और ख़ास करके हम बुजुर्ग लोगों को देखो तो घुटने से आवाज़ आती है बाकायदा।
हाँ, घुटने से आवाज़ आती है तब समझ में आता है। हाँ, पेट से आवाज़ आती है कि नहीं, गुड़ 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 की। हाँ, तो ये शरीर में शब्द भी तो कह रहे हैं शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषा, तो ये शरीर पांचों विषय से जुड़ा हुआ है और विज्ञेयत्व अविशेषाच्य, ये शरीर जाना जाता है। हाँ, ये शरीर दृश्य है, इस शरीर को हमने जान लिया, तुम्हारे शरीर को, और मेरे शरीर को तुमने देख लिया। तो ये शरीर पांचों विषयों का भी संघात है और ये शरीर किसी के लिए ज्ञेय होता है, कोई भी इसको जानता है। जैसे मेरे शरीर को आपने जाना, तुम्हारे शरीर को हमने जान लिया। तो इसलिए पक्की बात है कि इस शरीर में विज्ञातृत्व तो ठीक नहीं है। हाँ, विज्ञातृत्व तो ठीक नहीं है। हाँ, इसमें ज्ञातापन नहीं है, क्योंकि जो दृश्य होता है वो क्या होगा, जड़ होगा। इसी को आगे देखो, यदि ही देहादि संघातो रूपाद्यात्मका सन रूपादीन बीजानीयात बाह्या अपि रूपादयो अन्यो अन्यम स्वम स्वम रूपम चा बीजानीहु। ये शरीर क्या है, पांचों महाभूतों का संघात है, पांचों इसमें शब्द आदि जुड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं यदि ही देहादि संघाता, अगर ये देह रूपी संघात जिसका एक रूप है, जिसका एक आकार है, ये रूप वाला होकर के किसी रूप को जाने लगे, यही रूप किसी दूसरे रूप को जाने लगे, तो बाहर भी दुनिया की तरफ बाहर भी एक रूप दूसरे रूप को जानने लगे, एक दूसरे को जानने लगे, फिर उस चेतन की जरूरत ना पड़े। यहाँ समझना जो कहना चाह रहे हैं भाष्यकार कि ये शरीर के भीतर एक चेतन शक्ति है, उसी के कारण आप जानते हो। जैसे वो घट का दृष्टांत हमने दिया, घट के भीतर एक प्रकाश रखा हुआ है, वो घट दूसरे घट को नहीं जानता, क्योंकि वो घट भी पांचों महाभूतों से बना है, उसका भी एक रूप है, आकार है। और अगर आप मान लो कि एक चीज़ दूसरे चीज़ को जानती है, चेतन की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग आत्मा की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ दूसरे को चीज़ को जानती है, तो ये मेज जो है उसको जानने लगे, यही ना, ये भी एक रूप है। एक घड़ा दूसरे घड़े को जानने लगे, एक कटोरी दूसरे कटोरी को जानने लगे। अगर एक घड़ा दूसरे घड़े को अपने आप खुद ही जानने लगे, क्योंकि संघात है, पांच महाभूत हैं, तब जिसके ऊपर बड़ा वाला घड़ा रखोगे वो चिल्लाएगा कि नहीं फिर? हाँ, कैसे, कहाँ संभव है? एक पेड़ दूसरे पेड़ को जानने लगे, एक गमला दूसरे गमले को जानने लगा, ऐसी चीज नहीं कह रहे हैं। रूपादयो अन्यो अन्यम स्वम स्वम रूपम चा बीजान्यो, ऐसा कहाँ होता है? न चा एतदस्ति, ऐसा कहाँ होता है जी? ऐसा कहाँ होता है? हाँ, मतलब केवल जड़ महाभूत, पांच महाभूतों का जो समूह है मिला हुआ, ये चीज में जानने की शक्ति नहीं है। आप चाहे उससे कोई बाहर का एक घट आदि आकार बन गया, चाहे तो शरीर आकार बन गया, तो इसमें जानने की सामर्थ्य नहीं। इसी बात को कहेंगे एतेन एव बीजानाति, इस शक्ति के द्वारा जानता है। तो ये जो प्रश्न पूछा था कि हम वो आत्मा वगैरह नहीं, बल्कि कहते हैं ये शरीर से ही हम देखते सुनते हैं, तो इसका सीधा उत्तर दिया कि शरीर जो है वो पांचों महाभूतों का बना हुआ पुतला है, इसमें पांच गुण हैं। तो ये अगर एक अपने आप शरीर ही जानता बिना चेतन के लिए, तो बाहर जगत में कोई भी चीज़ हम एक दूसरे को जानने लगती, ऐसा होता नहीं। तो अब देखो अंत में निष्पत्ति है, अब ये निष्कर्ष निकालते हैं। न च एतदस्ति, ऐसा नहीं होता, कोई एक रूप दूसरे रूप को नहीं जानता, कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु को नहीं चाहती। न च एतद, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? अब तस्मात् देहादि लक्षणांश्च रूपादीन एतेन एव देहादि व्यतिरिक्तेन एव विज्ञान स्वभावेन आत्मना बीजानाति लोकः यथा येन लोहो दहति सो अग्नि इति तद्वत्। हाँ देखो, तस्मात् इसलिए देहादि लक्षणांश्च, या शरीर आदि उसकी अभिव्यक्ति का साधन है, उसके उस चेतन, जैसे क्या कहोगे, अभिव्यक्ति का साधन है। आँख है तो भीतर वाला जो शक्ति है
अब भाई बिजली है, बिजली है, लेकिन बिजली को कैसे पता लगे हमको? यही ना, वो साधन हो गया ना। हम लोग यही कभी कभी तो ऐसा होता है रात में बिजली चली जाए, रात में बिजली चली जाए, तो हम लोग छत पर चढ़ के देखा करते थे कि हमारे ही घर की गई कि सबकी गई, मोहल्ले भर की, यही ना। तो अगर मोहल्ले भर की चली गई है तो बड़ी शांति मिलती है, कोई बात नहीं, और केवल अपने घर की गई है उसके बाद देखो सारे मोहल्ले में जल रही है तो अब थोड़ा बेचैनी होती है। तो घर में तार है, तार है, लेकिन बिजली की अभिव्यक्ति का प्रकट होने का साधन कौन सा है? बल्ब, पंखा, ये सब का सब मशीन चल रहे, तभी तो ना। उसी प्रकार से यह जो शरीर आदि है, इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान आदि, इसके माध्यम से वही चेतन शक्ति प्रकट होती है। अगर आँख ना होवे ठीक से तो चेतनता होते हुए भी आँख जान नहीं सकती। हम कहें आँख फूट गई, यही ना। हाँ, चेतनता है लेकिन ये शक्ति अगर कान की नहीं है तो हमको सुनाई नहीं पड़ता, कहते हैं बहरा हो गया, यही है ना। हाँ, तो उसी प्रकार से ये साधन है, इस बात को कह रहे हैं। देहादि लक्षणाश्च रूपादीन एतेन एव देहाद व्यतिरिक्तेन। हाँ, इस शरीर के माध्यम से जो अनुभव होता है इससे अलग, इससे अलग इसके भीतर विज्ञान स्वभाव वाला अपना आत्मा है, उसी की शक्ति से आप सब जानते हो। सबसे बढ़िया दृष्टांत याद आ गया हमको, घट वाला। अनेक छिद्रों से स्थित जो घड़ा है उसमें अनेक अनेक छिद्र से अनेक अलग उसमें से प्रकाश निकल रहा है, लेकिन सबके मूल में प्रकाश स्वरूप दीपक उसके अंदर है। ऐसे ही इस शरीर के भीतर अपना आत्मा। अच्छा, एक चीज़ है, दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया। हाँ, ये दृष्टांत एक दिन शायद हमने अध्यास वाला विषय लिया था कभी। अध्यास में इसमें अन्योन्य अध्यास है। क्या कहते हैं? यथा येन लोहो दहति सो अग्नि इति तद्वत्। ये दृष्टांत दिया ना। यथा येन, जब किसी को किसी लोहे ने जला दिया, येन लोहो दहति, तवे ने जला दिया, तवे ने जला दिया, तो आपने क्या कहा? किससे जल गए? तवे से। क्या सच में तवा जला सकता है? लोहा पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व ही पत्थर है, लोहा है, काष्ठ है, हीरा मोती आदि सब पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व कभी गर्म नहीं होता, पृथ्वी से बनी हुई चीज़ कभी गर्म नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी तत्व है। क्या वो नहीं समझ आ रहा है ना? कभी गर्म नहीं होता। अब लोहे के बारे में इनसे ज़्यादा और कौन जानेगा? हाँ, पृथ्वी तत्व से बनी हुई वस्तु, लोहा, उसका स्वभाव गर्म होना नहीं। उसमें जो गर्मी आई काहे के लिए? कैसे? बोले किसी के संयोग से, सूर्य के संयोग से या अग्नि के संयोग से उसमें गर्मी आ गई। तो हमने कहा तवा गर्म हो गया, कढ़ाई जल रही थी, गर्म हो गई, हमारा हाथ लग गया तो छू गए। तो आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? कि हमको तवे ने जला दिया, यही कहते हो। यथा एन लोहो दहति। लेकिन बुद्धि क्या समझती है? वही तवा बगल में सवेरे रखा था तब नहीं जलाया, उसी तवा को साफ किया तब नहीं जलाया उसने। अभी क्यों जलाया? क्योंकि चूल्हे के ऊपर रखा था। तो आप समझ जाते हैं कि अग्नि ने जलाया। वास्तव में जलाने का काम लोहे का नहीं है, जलाने का काम किसका? अग्नि का। उसका स्वभाव है उष्णता। ठीक है ना? बिल्कुल स्पष्ट। ऐसे ही जब आँख देखती है, कान सुनता है, पांचों विषय का भोग करता है जीव, तब समझना कि इंद्रिय नहीं, इंद्रियों के भीतर बैठा हुआ वो चेतन शक्ति दे रहा है। तो इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है। बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है समझना। हाँ, है ना? हाँ भाई, हमारे आश्रम में 15 लोग काम कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ कैसे काम कर रहे हैं? बोले शक्ति कहीं और से आ रही है। अगर वो शक्ति ना होवे तो फिर
कोई नहीं दिखाई पड़ेगा, फिर जो है आश्रम क्या खड़हर पड़ा रहता है। कहाँ से शक्ति? बोले अर्थ रूपी शक्ति, अर्थ रूपी। जब पैसा मिल रहा है तो आदमी काम कर रहा है, तभी तो ना, नहीं मिलेगा तो। हाँ, पैसा मिल रहा है तो नौकरी कर रहा है ना। कौन करा रहा है? अर्थ करा रहा है, अर्थ। हाँ, तो बिल्कुल इस सिद्धांत को समझना। यथा येन लोहो दहति, जैसे हमको लोहे ने जलाया तो हम कहते क्या हैं कि तवा जल गया, तवे से जल गए, लेकिन समझते हैं कि जलाने का काम अग्नि है। बुद्धिमान है तो ऐसा समझेगा। उसी प्रकार से ये शरीर है, ये शरीर है। हाँ, चलो आगे देखते हैं। आत्मनो अभिज्ञेयम किमत्र अस्मिन् लोके परिशिष्यते न किंचित परिशिष्यते। आत्मनः अभिज्ञेयम, यहाँ विज्ञेयम है या अभिज्ञेयम है? अभिज्ञेयम, तो थोड़ा इसका अर्थ अलग से निकलेगा। यहाँ आत्मना को तृतीया में ले आओ, आत्मा के द्वारा, तृतीया में तो आत्मा के द्वारा। आत्मना अभिज्ञेयम किमत्र अस्मिन् लोके परिशिष्यते, अपना इस आत्मा के द्वारा वो कौन सी तत्व है जो इस जगत में अभिज्ञेय है। किमत्र, कि इस जगत में आत्मा से अज्ञात कोई वस्तु नहीं हो सकती। इस तरीके से इसका अर्थ निकलेगा। मतलब वह जिसने आत्मा को जान लिया वह सर्वज्ञ हो गया। आप समझ, जैसे कह रहे हैं कि आत्मा से अभिज्ञेय कोई चीज़ नहीं है। आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, सबके भीतर है। एष सर्वेषु भूतेषु, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। तो उस आत्मा से अज्ञात कोई वस्तु नहीं है। अब जब कोई वस्तु नहीं तो जिसने अपनी आत्मा में जाके अवस्थिति प्राप्त कर ली वो भी सर्वज्ञ हो गया। कि मात्र परिशिष्यते, अब उससे कुछ भी अज्ञात नहीं, ना किंचित परिशिष्यते, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। जिसने आत्मा को जान लिया वो सर्वज्ञ हो गया, अब कुछ भी बाकी नहीं। या जैसे कह लो, जिसने मिट्टी को समझ लिया वो चाहे जितना घड़ा कुल्हड़ है सबको जान लिया। जिसने सोने को समझ लिया, दुकान पर चाहे जितने तरह के वहाँ पर गहने दिखाई पड़े, सोने की समझ है तो वो सब गहने को समझ लिया। तो जिसने सोने को समझ लिया वो चाहे जितना बढ़िया बढ़िया आभूषण रखो वो सब को समझता है। एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान। तो वो जिसने आत्मा को जान लिया फिर बचा गया। अंतिम बात कहते हैं, सर्वम एव तु आत्मना विज्ञेयम यस्य आत्मनो अभिज्ञेयम न किंचित परिशिष्यते सा आत्मा सर्वज्ञ। देखो यही बात कह दी है ना, सर्वम एव तु आत्मना विज्ञ, सब कुछ आत्मा के द्वारा ही विज्ञेय होता है। यस्य, कोई भी साधक, जो भी साधना करने वाला साधक, आत्मनो अभिज्ञेयम न किंचित परिशिष्यते, ऐसा समझ लिया कि आत्मा से अभिज्ञेय कोई भी वस्तु नहीं है, सा आत्मा सर्वज्ञ, वह आत्मा सर्वज्ञ है, वह जानने वाला भी सर्वज्ञ हो गया। एतद् वै तत् नचिकेता, जिसको तुमने पूछा था ये वही आत्म तत्व ही वही तत्व है। क्या तुमने पूछा था? याद दिला रहे हैं भगवान भाष्यकार, देखो याद, भूल मत जाना। नचिकेता ने क्या पूछा था? किम तद यत् नचिकेतसा पृष्टम देवादिभिः अपि विचिकित्सितम धर्मादिभ्यो अन्यद् विष्णोः परमं पदम यस्मात् परम नास्ति तद्वा एतद् अधिगतम इत्यर्थ। करे भाष्यकार एक ही पंक्ति में पूरा का पूरा ये 3 वल्ली को समा रहे हैं। हाँ देखो, उनकी महिमा देखो कैसा लगाते हैं। किम तद यत् नचिकेतसा पृष्टम, हे नचिकेता जिसको तुमने पूछा था शुरुआत में पूछा था, फिर हमने क्या कहा था? देवादि भी, देवता लोग भी उस तत्व को ठीक से जान नहीं पाते, तुम कोई और वरदान मांग लो। कहाँ था ये? देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरा। हाँ, पहली वल्ली में, शुरुआत में। हाँ, तो विचिकित्सितम। फिर दूसरी वल्ली में नचिकेता ने कहा था धर्म से अधर्म से दोनों से अलग, कार्य कारण दोनों से अलग, जो पूछा था धर्मादि भी अन्यत। फिर तीसरी वल्ली में कहा था तद विष्णु परमम, देखो तीनों वल्ली को ले लीजिए ना, तद विष्णु परमम पदम
यस्मात् परम नास्ति, जिससे परे और कुछ भी नहीं है, यही वो तत्व है। एतद अधिगतम, हे नचिकेता यही वो तत्व है, तुम समझ लो, जिसको हमने कहा आत्मा, जो वास्तव में चेतन स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वो अपने भीतर है। तो हमारी आँख नाक आदि काम करती है, आपका सारा व्यवहार होता है। आत्मा नहीं तो ये शरीर वैसे पड़ा रहता है, आदमी कहते हैं मर गया। खुली आँख भी है मर गए आदमी की, तो उसको लोग बंद कर देते, नाक में रुई लगा दिया, अब इसका कोई इंद्रिय काम नहीं कर रहा। तो जिस शक्ति के द्वारा ये शरीर काम कर रहा है वही आत्मा है, उसको जानो, मुक्त हो जाओ, वही वो तत्व है। हाँ, अति सूक्ष्मत्वात् दुर्विज्ञेयम इति मत्वा एतम एव अर्थम पुनः पुनः आह। यह आत्मा का ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म है इसलिए थोड़ा मुश्किल से जाना जाता है। दुर्विज्ञेयम जाना जाता है लेकिन थोड़ा कठिनाई से। ऐसा विचार करके इसी अर्थ को एवं, हाँ, एतम एव अर्थम, इसी अर्थ को पुनः पुनः फिर से सुनाते हैं। ये है न कि कोई एक बात को बार बार सुनाओ तो पक्का हो जाता है, एक बार सुनने पर याद वाद होता नहीं। कोई भी चीज़ एक बार सुनने से नहीं याद होता, अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती, बहुत ज़रूरत होती है अभ्यास का। मंत्र पढ़ते हैं, चौथा मंत्र। स्वप्नांतम जागृतांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्न आंतम, स्वप्न के अंदर, स्वप्नांतम माने एन अनुपश्यति, स्वप्न के अंदर जो तुम देखते हो, किसके द्वारा? स्वप्न के अंदर क्या देखा आपने? घोड़ा दौड़ रहा है। स्वप्न के अंदर क्या देखा? जंगल में जंगल देखा, पेड़ देखा। स्वप्न के अंदर क्या देखा? मैं राजा बना बैठा हूँ। तो स्वप्नांतम, स्वप्न के अंदर एन अनुपश्यति, जिसके द्वारा आप देखते हो अनेक अनेक रूप रंग आदि को व्यवहार। दूसरा शब्द जागृति, जागृत्यांतम, इस जागृत अवस्था के अंदर जब आप जग रहे हो तो इसके अंदर क्या देखा? ये हमारा जो है वृक्ष है, ये हमारे पशु हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। किसके द्वारा देख रहे हो? किसके द्वारा? अब आप फटाफट जो है दुनिया में किसी से बात करो तो कहेगा आँख से देख रहे हैं, एन अनुपश्यत, आँख से देख रहे हैं। तो जैसे कहा, वो पहले कहा था ना एक पूर्व पक्षी नन्नू, यही तो आप लोक मत में आ गए कि हम आँख से देख रहे हैं। विद्वान क्या कहेगा? ये आँख है तो, लेकिन आँख को देखने की शक्ति देने वाला तो कोई ही और है ना। वह कैसा है? महानतम, महान है, विभुम, सर्वव्यापक है, वही अपना आत्मानम, वो आत्मा है। इस आत्मा को मत्वा जानकर धीरः न शोचति, फिर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करता। हाँ, वो धीर पुरुष है। हाँ, अब हाँ चलिए तो भाष्य देखते हैं। स्वप्नांतम, स्वप्न मध्यम, स्वप्न विज्ञेयम इत्यर्थ। देखो, स्वप्नांतम माने स्वप्न मध्यम, स्वप्न के भीतर आपने बहुत सारे वहाँ पर रूप क्रिया आदि को देखा, तो किसकी शक्ति से देखा उस बात? तो स्वप्न जगत और स्वप्न के अंदर अनेक अनेक नाम रूप का क्रिया का भेद आपने वो सबका जो देखा, वो किसी शक्ति से। तथा जागृति अंतम, जागृति मध्यम, जागृति विज्ञेयम च, बिल्कुल जैसे स्वप्न में वैसे जागृत अवस्था में आपने, जागृत अवस्था में अनेक अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक क्रिया, अनेक अनेक व्यवहार देखा। किस शक्ति से? वही आत्मा है, वही आत्मा है। उभौ स्वप्न जागृत आंतो एन आत्मना अनुपश्यति लोक इति सर्वम पूर्ववत्।
उभव माने ये दोनों अवस्थाओं को लिया। यहाँ सुषुप्ति पर विचार नहीं कर रहे हैं, अभी सुषुप्ति को छोड़ो, बाद में विचार करेंगे, क्योंकि सुषुप्ति में अभी हम कुछ देखते नहीं। हाँ, यत्र सुप्तम न कंचन, यत्र सुप्तम न कंचन कामयते। हाँ, जहाँ पर सोया हुआ ना कुछ जानता है ना कुछ अनुभव करता है, उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहें। तो सुषुप्ति की बात यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ पर चा उभव, उभव माने दोनों, तो कह रहे हैं उभव स्वप्न जागृत अंतो, स्वप्न और जागृत दोनों के अंतर्गत एन आत्मना, जिस आत्मा की शक्ति से, प्रकाश की शक्ति से अनुपश्यति लोका, यह लोक में सब लोग अनुभव करते हैं, देखते हैं। इति सर्वम पूर्ववत, इसके बाद आप पुराने वाले पहले वाले मंत्र के साथ जोड़ लो। क्या क्या? एन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांच मैथुनान, जिस आत्मा की शक्ति से अनुभव करते हो वही आत्मा है, वही आत्मा है। हाँ, मतलब प्रकाश देने वाला ज्ञप्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप वो है। तम महानतम, वो आत्मा कैसा? महानतम महान है। विभुम, विभुम माने सर्वव्यापक आत्मा, विभुम सर्वव्यापक आत्मा को मत्वा माने अवगम्य आत्मभावेन साक्षात अहम अस्मि परमात्मा इति। कितनी सारी जो है मत्वा शब्द का भी यहाँ पर देखो, मत्वा माने कितने भाव लिया। मत्वा माने अवगम्य, जान करके। यहाँ अवगम्य का मतलब समझ लो, श्रवण के द्वारा। अवगम्य माने श्रवण के, शास्त्र और आचार के द्वारा जब श्रवण कर लिया, आत्मभावेन, ये मनन हो गया। ठीक है, आत्म साक्षात अहम अस्मि, ये निधिध्यासन करके अनुभव कर लिया। ठीक है, तब कैसा अनुभव हुआ उसका? परमात्मा इति अहम ब्रह्मास्मि। जब ये अनुभव हो गया तो उसका नाम हुआ धीर पुरुष। ऐसा धीर पुरुष कभी विलाप नहीं करता, शोक नहीं करता। ये धीर पुरुष है। धीरा नस, जो इसको श्रवण मनन के द्वारा अनुभव कर लेवे। धीर की जो परिभाषा हम बार बार सुनाते, याद है? विकार हेतु सती, नहीं याद है किसी को? विकार हेतु सती न विक्रियन्ते एषां चेतांसि ते एव धीरा। याद नहीं? धीर पुरुष की जो ये परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध। धीर शब्द की बहुत सारी व्याख्या है। जिसकी बुद्धि में धैर्य है, धारण करने की सामर्थ्य है, सुख दुख में जो सम में रहता है, हानि लाभ में जो सम में रहता है, वो धीर है। ऐसी बहुत सारी व्याख्या है, लेकिन ये परिभाषा बहुत प्रसिद्ध हुआ। विकार हेतु सती, विकार का हेतु उपलब्ध हो, विकार का हेतु उपलब्ध हो, फिर भी जिसके चित्त में विकार न होवे, हेतु के होने पर भी चित्त में विकार न होवे, उसको कहते हैं धीर। विकार हेतु सती, विकार का हेतु होने पर न विक्रियन्ते एषां चेतांसि, विकार न पैदा होवे जिसके चित्त में, ते एव धीरा। देखो, सीधा कहें, सीधा शब्द कहें, हम अब 2 दिन से भूखे हैं, खाने को मिला नहीं है, और सड़क पर किसी की दुकान लगी हुई है, बढ़िया बढ़िया पकवान रखे हुए हैं, तो भूख लगी है, सामने पकवान दिखाई पड़ रहा है, और फिर भी आपके मुंह में पानी ना आवे, आप छीना झपटी ना करो, तो क्या हो गया? तब आप धीर हो। विकार का हेतु है और फिर भी हमारे चित्त में, मन में भाव विकार का ना आवे। हाँ, और दूसरी भाषा कहूँ, दूसरी भाषा, एक आदमी की नौकरी ऐसी जगह पर है जहाँ कोई पब्लिक आता ही नहीं, कोई पब्लिक नहीं आता। जब कस्टमर डीलिंग नहीं है तो उसको घूस लेने का कोई मौका ही नहीं है, तो आदमी कहता है हम बहुत, हाँ ऐसे समझता है, हम बहुत ईमानदार हैं। अरे ईमानदार माने तुमको लेने का मौका ही नहीं मिला। विशेषता तो तब होती कि आप ऐसी सीट पे बैठो जहाँ पर सवेरे से शाम तक 10 लोग देने वाले हों, और फिर भी आप ना लो, और सबका काम भी करो। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और काम नहीं करेंगे कोई।
तो वहाँ पर विकार का हेतु है, मतलब लोभ आ सकता है, लेकिन फिर भी मन में लोभ ना आवे तो उसको हम कहते हैं धीर। नहीं समझ आया? नहीं, अरे राम राम। विकार का, अब चाहे जिस चीज़ में ले लो, किसी ने हमको गाली नहीं दिया, कभी किसी ने गाली नहीं दिया तो हमको भी गुस्सा नहीं आया। महाराज हमने तो क्रोध को जीत लिया, अब तो क्रोध को जीत लिया, बहुत बड़े। पूछा वाह, क्रोध को जीत लिया? जरा सा गाली दिया, 2 गाली दिया, बोले तेरे जीता उता ऐसी के तैसी अभी बताता हूँ तुमको। अब चुप रहना आगे बोला तो तुमको दे। तो फिर जब कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमको अपशब्द बोलता है, कोई हमको इसी आचार्य और शिष्य में लगभग ये चीज़ होता है, इसको कहते हैं स्थाणु खनन्याय। सुन लिया ना, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। हाँ, और फिर उसमें आचार्य का काम होता है फिर हिलाएंगे, हाँ, किसी तरीके से जो है बुराई करेंगे, गाली दिया, डांट दिया। हाँ, गाली देना सीखना हो तो हमारे आचार्य श्री से, हमारे अखाड़े के अपने आचार्य श्री जो है, सुना कि नहीं उनसे गाली देते हुए? बिल्कुल सीधे। अरे हाँ, असली जो है अखाड़े की भाषा प्रयोग करते हैं स्वामी जी महाराज। हाँ, वो महाराज हमारे आदरणीय स्वामी जी, हाँ, कहते सिखा देंगे। तो फिर अब फिर जो है, अब हमको जो है ये स्थाणु खनन न्याय, हमारे चित्त में विक्षेप का हेतु उपलब्ध होवे और चित्त में विक्षेप ना हो, भोग की वस्तु उपलब्ध हो और चित्त में भोग का भाव ना हो, इतना संयम हो, इतना नियंत्रण हो। विकार ये परिभाषा है धीर की। ये बात लगातार धीर शब्द आता है ना, धीर माने विकार हेतौ सती ना विक्रियन्ते येषां चेतांसी ते एव धीर। विकार का हेतु उपलब्ध हो और फिर भी चित्त में विकार ना आवे, तब समझना कि उसका नाम है धीर। वो धीर है, वो ऐसे आत्मा को वो जानेगा और फिर उसके जीवन का शोक चला जावेगा। किंचा, और क्या कहें, तो ना मिलेगा भगत सभी है। ना मिले का भगत, ये तो कहावत है ना कि ना मिले के भगत, तुमने तो वो घूस वाले बात में दृष्टांत वही दिया। ना मिले का भगत तो सभी हैं। मिलता होवे बिल्कुल सामने उपलब्ध है और फिर भी हम उस पर संयम कर लें, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कर सके तो। हाँ। या इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। या माने जो कोई, मंत्र का अर्थ या माने जो कोई भी, इमम माने बिल्कुल साफ साफ अनुभव में आ रहा है आचार्य को अनुभव में आ रहा है। वो कह रहे हैं इस कौन, मध्वदम माने कर्म फल भोगने वाला, कर्म फल भोगने की शक्ति देने वाला, आत्मानम इस आत्मा को, मध्वदम माने यहाँ पर हो जाएगा उपाधि सहित, अंतःकरण उपहित चेतन, क्योंकि कर्म फल को भोक्ता कौन है, ऋतम पे बंतो से ले आओ, ऋतम पे बंतो, 2 पक्षी है ना। कर्म फल को भोगने वाला कौन है, अंतःकरण की उपाधि के साथ। तो मध्वदम माने यहाँ पर या इमम आत्मानम मध्वदम वेद, जो इस अपनी आत्मा को, कर्म फल भोगने वाले को, जीवम इस जीव को जानता है, यानी ठीक ठीक जानता। कैसा, अब ये आज जो कर्म फल को भोगने वाला है, जीव बन के बैठा है, सुखी दुखी हो रहा है, इसको अंतिकात, पास से, अंतिकात माने बिल्कुल उसके पास समीप जा कर के अनुभव कर लिया कि नहीं ये तो उपाधि से अलग है। पहले क्या जानता था,
कि यह जो जीव है उपाधि वाला, यही कर्म फल का भोगने वाला है, यही जीव है चिदाभास। साधना करते करते पास चला गया, अंतकात उसके भीतर प्रवेश कर गया। भीतर कैसे प्रवेश किया? यच्छेद वांग मन से प्राज्ञा, इंद्रियों को मन में लय कर दिया, मन को फिर लय किया किसमें? बुद्धि में। और इस प्रक्रिया से लय करते करते उसके पास चला गया। तब अनुभव क्या हुआ? यही जो सत्ता है ईशानम, ये सारे जगत का ईशन करने वाला है, काल का भी यह स्वामी है, भूत भव्य। जब ये अनुभव हो गया कि यही जीवात्मा शुद्ध रूप में परमात्मा था, अपने वास्तविक स्वभाव को न जानने के कारण, अंतःकरण से उपहित हो जाने के कारण अपने आप को जीव मान बैठा था। जब भीतर प्रवेश कर गया लय विधि से, तब जान लिया कि नहीं, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तब ततो ना विजुगुप्सते। ये ईशावास श्रुति को बिल्कुल यहाँ पर एक चरण ज्यों कहते हो रखा। किसी को याद है ईशावास? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, ईशावास उपनिषद 2 मंत्र हैं वहाँ पर। यस्तु, नहीं याद आ रहा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत बीजानत। एक मंत्र ये है और दूसरा वाला मंत्र यस्तु सर्वाणि, ऐसे है, याद देख लेना, अब इस समय ध्यान नहीं आ रहा। तो वो बिल्कुल वहाँ का ततो ना विजुगुप्सते वहाँ पर। हाँ, क्या मिल गया? हाँ, 6ठा 7वां मंत्र देखना, 6ठा 7वां मंत्र, 6ठा 7वां। हाँ हाँ हाँ, उठ। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेव अनुपश्यति। हाँ, सर्वभूतस्थमात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, सर्वभूतस्थम आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। नीचे की लाइन बिल्कुल में विजुगुप्सते माने फिर अब वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से घृणा, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, अपनी आत्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो किससे फिर द्वेष करे, किससे घृणा करे? एतद् वै तत्, यही वो तत्व है। आसान सा है, भाष्य भी देख लेते हैं। यह कश्चिद इमं मध्वदम कर्म फल भुजम जीवम प्राणादि कलापस्य धारयितारम आत्मानं वेद बीजानाति। यहाँ देखो, यहाँ पर वह जीव का जो है वर्णन किया। यह कश्चिद इमम, यदि कोई भी मध्वदम माने मंत्र में मध्वदम है, उसको कहते हैं कर्म फल को भोगने वाला, कर्म फल भुजम। कौन कर्म फल को भोगता है? जीवम, यह जीव। यह जीव कौन है? कहते हैं प्राणादि कलापस्य धारयितारम। जब तक जीव है तब तक प्राण आदि चल रहे हैं, श्वास चल रही, आँख देख रही है, ये सारे शरीर को धारण करने वाला बोले जीवात्मा। वह जीव चला जाता है तो शरीर फिर काम नहीं करता। तो यह जो कर्म फल को भोगने वाला, प्राण आदि शरीर को धारण करने वाला जीव है, जीवात्मा बना है, इसके भीतर प्रवेश किया। आत्मानं वेद बीजानाति, इसको जानता। कैसे? अंतिकाद, अंतिके समीप इसके भीतर प्रवेश किया। भीतर कैसे प्रवेश किया, इसके समीप कैसे गया? वही वो वाला मंत्र, इंद्रियों को मन में लय किया, मन को बुद्धि में लय किया, बुद्धि को हिरण्यगर्भ में लय किया, और इस प्रकार से सबको कहाँ विलीन किया? अपनी आत्मा में। तो अंतःकरण के परे हो गया, तो उसके समीप चला गया। जब समीप चला गया तो पता क्या लगा कि ये जीवात्मा नहीं है, ये अंतःकरण कल्पित है। अंतःकरण कल्पित हो गया तो उसमें जो प्रतिबिंबित चेतन था वह भी कल्पित हो गया, शुद्ध तत्व का बोध हो गया। अंतिके जब पास में चला गया तो अनुभव क्या हुआ? ईशानम ईशितारम, यही सबका स्वामी है। ईशितारम माने सबका नियंता है। भूत भव्य से काल त्रयस, तीनों कालों का यही स्वामी है। ततः तद विज्ञानात् ऊर्ध्वम आत्मानं न विजुगुप्सते, जब उस तत्व की अनुभूत कर लिया, शुद्ध आत्मा है, तब अब कुछ भी छुपाने का भाव नहीं रहा। ना गोपायितुम इच्छति अभय प्राप्तत्वात्,
अब कुछ छुपाने का नहीं रहा किसी से। वहाँ पर ईशावास्य में वहाँ पर इसको घृणा शब्द से लिया, किसी से घृणा नहीं करता, कुछ छुप, यहाँ पर कहते हैं गोपाई तुम, कुछ छुपाने का भाव नहीं रहता। सब खुली किताब है संत का जीवन, और क्या। संत का जीवन फिर खुली किताब है। उनका ये है कि भाई देखो, जिसने अनुभव कर लिया अब वो ऐसे हैं, ऐसे हैं। हाँ, अच्छा लगे तो बढ़िया, नहीं अच्छा लगे तो किनारे जाओ, नहीं अच्छा लगा तो अपना घर बैठो। अब उनके भीतर छुपाने का कोई भाव नहीं। वो इसको कहते हैं अपने स्वामी स्वयं हो गए, खुद के स्वामी हैं। हाँ, अब कुछ ऐसा नहीं रहा ना गोपाई तुम नीच। क्यों? अभय प्राप्तत्वात्, क्योंकि अभयत्व को प्राप्त हो गए, अभयत्व को प्राप्त हो गए। हाँ, अपने स्वरूप में निष्ठ हो गए। अब उनका कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं। हाँ, साधक के लिए चीज़ नहीं होगी, साधक को फिर जो है आचार के अनुसार चलना पड़ेगा। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक साधक है, और इसी चीज़ को साधक भी कह देवे नहीं मैं तो ऐसे ही रहूँगा, तब बोले नहीं, अभी तुमको साधना करनी पड़ेगी। हाँ, जब सिद्ध हो जाओगे तो सिद्ध की अवस्था अलग होती है और साधक की अवस्था बिल्कुल अलग होती है। हाँ, नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं, अरे हम लोगों को खूब अनुभव है। हाँ, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी जो है एक हाथ से गाड़ी चला लेंगे, एक हाथ से जो है, हाँ, बात करते हुए और गाना सुनते हुए भी चला लेंगे, कुछ नहीं। लेकिन नया नया सीखेगा तो अच्छा, अब वो जो एक्सपर्ट हो गया वो उसको ऐसे उंगली से चला लेगा, वो सिद्ध हो गया चलाने में, एक्सपर्ट हो गया। अब नया नया जो सीख रहा है वो भी कहे मैं भी ऐसे चलाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। तो जो सिद्ध हो गया, जो उसको चलाना आ गया, वो जैसे चलाता है। अब जो साधक है उसको वैसे चलाना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। साधक जब सिद्ध हो जाएगा तो अपनी मर्जी से वो भी चलेगा। तो अगर ये पंक्ति पढ़ के कहे गुरु जी ऐसे हैं तो चेला मैं भी वैसे हूँ, महाराज फिर नहीं चलेगा। तो गुरु माने, आचार्य माने अभय प्राप्तत्वात्, उन्होंने अभयत्व को प्राप्त कर लिया, इसलिए वो अपने स्वामी हो गए। लेकिन साधक को अभी सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ूँ। यावत ही, देखो, यावत ही भय मध्यस्थो अनित्यम आत्मानं मन्यते तावत गोपयितुम इच्छति आत्मानं। करें यावत ही, जब तक भय मध्यस्थ डर के अंदर है। क्यों? अनित्यम आत्मानं मन्यते, क्योंकि अनित्य इस शरीर आदि को ही आत्मा मानता है। तावत, तब तक गोपयितुम इच्छति, तब तक बहुत कुछ उसको छुपाना होगा। भाई इस शरीर के लिए कपड़ा चाहिए तो कपड़ा छुपा के रखेगा, इसको अभी नहीं पहनूंगा। इस शरीर के लिए पैसा चाहिए, पैसा छुपा के रखेगा, गहना छुपा के रखेगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही सब कुछ है, ये शरीर को ही सजाना संवारना है। तब तक यदा तो, जब कभी, यदा तो नित्यम अद्वैतम आत्मानं विजानाति तदा किम कहा कुतो वा गोपयितुम इच्छेत। एतद वै तद इति पूर्ववत। यदा तो, जब कभी भी, नित्यम अद्वैतम, नित्य अद्वैत आत्मानं विजानाति, अपनी आत्मा को जान लिया कि नित्य हूँ, अद्वैत स्वरूप हूँ, तदा, तब, किम कह कुता, क्या, किससे, कहाँ, गोपयितुम इच्छति, तब किस चीज़ को छुपाऊँ, किससे छुपाऊँ, कहाँ छुपाऊँ, किसको छुपाऊँ, है ना? क्या किम कहा कुता, क्या छुपाऊँ, हाँ, किससे छुपाऊँ, कहाँ छुपाऊँ, हाँ, कुछ नहीं। क्यों? क्या छुपाने की इच्छा रहेगी? क्योंकि वो सर्वव्यापक आत्मा, सर्वांतर्यामी, सब जगह व्याप्त, वही मेरा स्वरूप है। नचिकेता, जिसको तुमने पूछा था एतद वैतत, ये वही तत्व है। अब एतद वैतत की व्याख्या पहले कर चुके हैं। पूरी पंक्ति थी एतद वैतत में ना, तीनों बल्ली का एक एक शब्द लेकर के भाव लिया था। एतद वैतत पूर्ववत, वो पहले जो कहा था एतद वैतत से वही अर्थ समझ लीजिए। एतद वैतत में कौन सा अर्थ आया? याद करो। किम तद यत् नचिकेतसा पृष्टा
देवादिभिरपि विचिकित्सितं धर्मादिभ्यो अन्यद् विष्णो परमं पदम यस्मात् परम नास्ति यतद व एतद अधिगतम इत्यर्थ। ये वाली पंक्ति आ गई ना। इस पंक्ति का भाष्यकार ने कहा पूर्ववत, हमने पहले एतद व एतद को समझा दिया है कि जिस प्रश्न को नचिकेता ने पूछा था, धर्म अधर्म से अलग, शरीर से छूटने के बाद रहता है कि नहीं रहता, फिर देवता लोग भी जिसको जान नहीं पाते, जिस विष्णु परम पद से और कोई बड़ा पद नहीं है, यही वो पद है, यही वो तत्व है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।